नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है और यह मिनी टेस्ट है और यह 5 प्रश्नों का मिनी टेस्ट है। जो भी लोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के का असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग को कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट की एप्लीकेशन को बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन तो वहां पर बहुत सारे मटेरियल आपको हिस्ट्री के मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हेतु। ठीक है, तो आप सभी लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आइए, आज यह आपका टेस्ट 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की का टेस्ट 1 है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेस्ट बनाया गया है। केवल 5 प्रश्न मैं दिया हूं। ठीक है, यह मिनी टेस्ट है 5 प्रश्नों का और देखिएगा इसकी गुणवत्ता देखिएगा और आप देखिएगा कितना आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 2199 का कंप्लीट कोर्स है। इसमें हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी और साथ ही साथ एप्लीकेशन पर सारे के सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। मिनी टेस्ट 1 है और ये जो भी कोर्स आपका क्वेश्चन है ये आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित है, मुगल साम्राज्य के पतन वाली अवस्था से संबंधित है, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। देखिए यहाँ पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों की गद्दी पर बैठने का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनके बैठने का सही कालानुक्रम क्या है, इसे आप लोग को देखना है। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। देखिए, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुखसियार और शाह आलम। ठीक है, और फिर इस तरह से बाकी ऑप्शन है। इसमें जो सही होगा वह आपका विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से। यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। बहादुर शाह का जो पूरा नाम था, मूल नाम था, वह था मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम था और जब गद्दी पर बैठता है तो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसने 1707 से लेकर 1712 तक इसने रूल किया था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांदार शाह ने तत्कालीन शक्तिशाली और अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से, ठीक है, गद्दी प्राप्त किया। तो जहांदार शाह जो गद्दी प्राप्त किया था वो जुल्फिकार खां की सहायता से प्राप्त किया था। वह नितांत अयोग्य शासक था, लोग उसे लंपट मुर्ख कहते हैं। लंपट मुर्ख की संज्ञा किसको दिया गया है? जहांदार शाह को। जहांदार शाह को परास्त करके सैयद बंधु बंधुओं ने किसकी सहायता किया था? फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाया गया था। किसके द्वारा? सैयद बंधु के द्वारा। तो फर्रुखसियार गद्दी पर बैठा था 1713 में। ठीक है, सैयद बंधु ने फर्रुखसियार को सत्ता पाने में सहायता की थी। बाद में उन्होंने ही इसकी हत्या करवा दी। 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा दिया। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को राजा बनाने वाला मतलब किंग मेकर कहा गया है। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को किंग मेकर की संज्ञा दिया गया है। शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। बाद में 1759 में शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। विकल्प 3 जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो 1738-39 में हुआ था। 1739 मानकर चलते हैं जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था। और किसके ऊपर किया था? मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर किया था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन और मदिरा और सुंदरी के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था। देखिए, मदिरा मद्यपान करता था और सुंदरियों के प्रति रुचि रखता था, इसीलिए इसे रंगीला बादशाह कहते हैं, जिस कारण लोग इसे रंगीला कहा करते थे। इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व हो गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम मुगल शासक था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वह था मोहम्मद शाह। ठीक है, लेकिन मोहम्मद शाह को परास्त करता है कौन? नादिर शाह, और परास्त करने के बाद उसको उसके मयूर सिंहासन को लेकर चल जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। देखिए, ऐसे ऐसे जो प्रश्न मिलेंगे ना, लगभग 2500 से लेकर 3000 एमसीक्यू दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा तो आपकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से होगी। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 2199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है,
देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। तो विचार करिए, जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, सही है बिल्कुल। इसके समय में जजिया समाप्त हुआ था, यह भी सही है। इसके शासनकाल में आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई थी, यह भी सही है। ठीक है, तीनों बातें सही हैं, 1 2 3 मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है, तो तीनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, मुगल काल में इजारेदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इजारेदारी क्या है मुगल काल से संबंधित? तो लगान वसूलने वाले जो ठेकेदारी होती है उसे ही इजारेदारी कहा जाता है, विकल्प ए। ठीक, इजारेदारी का मतलब लगान वसूलने वाली ठेकेदारी प्रणाली। जब लगान वसूलने के लिए एक विशेष अधिकारी को या जमींदार वर्ग को उत्तरदायित्व दे दिया जाता था, तो उसे ही इजारेदारी प्रथा कहते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, इजारेदार उन्हें कहते हैं जिससे शासक द्वारा लगान वसूलने का करार किया जाता है, इस व्यवस्था को इजारेदारी कहते हैं। इसमें निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले शासक इजारेदारी और बिचौलिया के साथ करार करते थे। ये शासक को निश्चित मुद्रा राशि लगान के रूप में देते थे, अगर वे किसानों को जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए आजाद छोड़ दिया। यही अस्थायी बंदोबस्त था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त वाला नियम इसमें इजारेदारी प्रथा में भी है। ठीक है, मतलब एक निश्चित लगान अंग्रेजों को मिल जाता था और बाकी जो जमींदार होते थे जितना चाहे उतना लगान वसूल कर सकते थे, ऐसे ही इजारेदारी प्रथा में था। ठीक है, इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। हालांकि मुगलों द्वारा इस व्यवस्था को नापसंद किया गया, फिर भी जहांदार शाह के शासनकाल में इसे बढ़ावा मिला। तो जहांदार शाह के समय में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा मिला था। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, और मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो सब कुछ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था, बिल्कुल सही है। मुगल फौजों से उसका मुकाबला करनाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य ईरान में 3 सालों तक कोई कर नहीं लगाया, बिल्कुल। नादिर शाह ने इतना ज्यादा धन लूटा था भारत से कि उसने 3 साल तक ईरान में कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया। तो 1 2 3 तीनों सही हैं। कौन सही नहीं है? तो देखिए 4 देखिएगा, इसने शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को नष्ट कर दिया, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वापस ले गया। ठीक, अपने साथ ले गया। देखिए कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया था, लेकिन तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन है इसको नष्ट नहीं किया था, बल्कि इसको भी अपने साथ ले गया। क्यों नष्ट करेगा भैया? सोना चांदी हीरा मोती का बना हुआ था। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा, नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। अरे भारत में आक्रमण ही नादिर शाह इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर उसे क्या चाहिए? यहाँ पर उसे यहाँ पर उसको वो चाहिए था। ठीक है, धन चाहिए था। ठीक है, अतः उसने फौज के रखरखाव के लिए धन की आवश्यकता थी। मुगल फौज से 13 फरवरी 1747 को उसका मुकाबला हुआ, जिसमें मुगल सेना बुरी तरह परास्त हुई थी। उसके बाद नादिर शाह ने राजधानी में भयंकर कत्लेआम लूटपाट की थी। अनुमानतः उसने कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का माल लूटा था। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले गया। ठीक है, ये सब कुछ अपने साथ ले गया था। ठीक है, नादिर शाह। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा। अभी यह पहला वीडियो है, प्लेलिस्ट बना दूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री मिनी टेस्ट के नाम से। ठीक है, केवल 5 आपका मिनी टेस्ट होगा, इसमें 5 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज रहेगी। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वहां महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। लगभग 2500 से 3000 एमसीक्यू दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, और आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से होगी। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ टेलीग्राम को भी डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ जाइएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।